शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक हीरे की तरह। उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, हमको चाहिए, तो आप इस शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, आखिरी में शिव भक्ति का हीरा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, वो किसी अन्य से डरने की उसको जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति का बल उसके पास में होता, उसके विश्वास का बल उसके साथ में होता। आप इतनी इतनी दूर से कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए आते हो, एक विश्वास के साथ आते हो, एक भरोसे के साथ आप यहां पहुंचते हो। महाराज, यदि आपका लक्ष्य पक्का है, आपकी मेहनत पक्की है, आपका परिश्रम पक्का है, आपका कर्म की प्रधानता पक्की है, तो ये निश्चित है कि शिव मिलेगा और आपका दुख कटेगा, ये निश्चित है। एक बड़ा अच्छा संवाद आता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। मेरा भटिंडा पंजाब वालों से निवेदन है, आसपास वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप 100-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, ठंड में कुकड़ते हुए यहाँ पहुँचे हो, अपना कीमती समय बर्बाद मत होने देना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहना। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष भैया के पास चले जाता है, 2.5 घंटा आप सबको मिलता है। वो 2.5 घंटा आपका शिव के लिए होना चाहिए और शिव आपके लिए होना चाहिए, इसके सिवाय कोई बीच में ना हो। आपकी भक्ति प्रबल करो। जब एकादशी का व्रत करते हो, चतुर्थी का व्रत करते हो, तीज का व्रत करते हो, तो कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। आप जब कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, कोई सामने आएगा, कोई निकलेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। आपकी चित्तवृत्ति शिव पुराण की ओर होना चाहिए, आपका मन भगवान में रमा हो, भक्ति में रहो। और हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके कारण किसी श्रोता भाई बहन को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखकर आप प्रेम से बैठकर कथा सुनोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध होगी। कौन आ रहा है? वो तो माननीय श्री अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा, बांके बिहारी समिति को धन्यवाद दूंगा, जो इस कथा को यहाँ तक भटिंडा तक पंजाब तक लेकर आ गए। अब आपको उसको प्राप्त करना है, आपको उसको ग्रहण करना है, ये आपके ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु 3 चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, 3 चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार।
असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये तीन चीजों से दूर है। उसको कोई मतलब नहीं इन तीन चीजों से। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई सब। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने ली, मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए। ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास का। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए? तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है, भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी है, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रही हैं। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहाँ हो रहा है। केवल शिव को पाना,
स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है? दुख किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है? मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस लियो। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से